सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभिव्यक्ति और माध्यम हिंदी साहित्य कक्षा 12 की हम बात कर रहे थे, उसकी हम तैयारी कर रहे थे। बोर्ड परीक्षा 2022 के अकॉर्डिंग जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट में आपके किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, वैसे ही प्रश्न मैं यहाँ आपके सामने लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य कक्षा 12 में अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 5 है, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इसमें 3 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार कुल अंक हो गए आपके 3, और ये तीनों ही प्रश्न होंगे आपके अति लघुत्तरात्मक। कौन से होंगे? अति लघुत्तरात्मक, यानी एक एक लाइन में उत्तर वाले प्रश्न होंगे। इनमें से 2 प्रश्न आपके अवबोध के होंगे, 1 प्रश्न होगा आपके ज्ञानोपयोग का। और मैं जो आपके सामने ये प्रश्न और इनके उत्तर लेकर के आया हूँ, ठीक इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, जिस पर अवबोध वाले प्रश्न बनाए हैं और ज्ञानोपयोग वाले प्रश्न बनाए हैं। ये वास्तव में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मददगार होंगे। आप वीडियो अंत तक देखिए, ये PDF नोट्स आप अच्छी तरह समझिए और अपनी नोटबुक में इनको उतार लीजिए। कक्षा 12 हिंदी साहित्य अभिव्यक्ति और माध्यम में बोर्ड परीक्षा 2022 के अनुसार ब्लूप्रिंट पर कौन कौन से प्रश्न होंगे, पाठ 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार के, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। इससे पहले आपने पाठ संख्या 4 के प्रश्न उत्तर देख लिए होंगे और हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर भी आपने देख लिया होगा। अगर वो नहीं देखे तो जरूर देख लें। पहला प्रश्न देखेंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। एक समाचार पत्र या पत्रिका कब संपूर्ण लगती है? एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। किसी एक विषय पर नहीं, जितने भी विषय हैं विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जाती है। समाचार पत्रों में विविधता कैसे आती है और उनका कलेवर व्यापक कैसे होता है? जब समाचार पत्रों में विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है, तब उनमें विविधता होती है और उनका कलेवर व्यापक होता है। तो क्या कहा इसने? विषय विभिन्न होने चाहिए, जो घटनाएं घट रही है नियमित रूप से उनकी जानकारी होनी चाहिए। विशेष लेखन क्या है? विशेष लेखन यानी तकनीकी रूप से जटिल किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन है। सामान्य लेखन नहीं, इससे हटकर के जो लेखन किया जाएगा, जो तकनीकी रूप से कोई कठिन विषय होगा, वो विशेष लेखन है। डेस्क किसे कहते हैं? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, जिस पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाते हैं। वो डेस्क कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विशेष लेखन के लिए कौन कौन से डेस्क होते हैं? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विशेष लेखन के लिए अलग अलग डेस्क होते हैं। बिजनेस डेस्क यानी कारोबार व्यापार का डेस्क, खेल डेस्क, विज्ञान प्रौद्योगिकी डेस्क, फिल्म मनोरंजन डेस्क, अपराध डेस्क आदि। खबरें कितनी तरह की होती है? खबरें कई तरह की होती है, जैसे राजनीतिक खबरें, आर्थिक खबरें, अपराध की खबरें, खेल की खबरें, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी और विषय की जो खबरें होती है वो अखबार में छपती है। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? ये इसे शब्द हटा लें यहाँ। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। 8वां देखिए, अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र आर्थिक या कारोबार और व्यापार है, तो आपको कौन सा बीट मिल सकती है? तो जाहिर सी बात है, बिजनेस बीट या आर्थिक बीट मिलेगी। अगर आपको प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो आपको कौन सी बीट मिलेगी? पर्यावरण बीट मिलेगी। बीट रिपोर्टिंग किसे कहते हैं?
एक रिपोर्टर को जो बीट मिली हुई है उससे जुड़ी सामान्य खबरें अपनी जानकारी और रुचि के अनुसार लिखना बीट रिपोर्टिंग कहलाता है। जो भी उसको बीट मिली, चाहे पर्यावरण बीट है, चाहे अपराध बीट है, चाहे खेल बीट है, उसमें वो जो अपनी जानकारी रुचि के अनुसार जो लिखेगा वो बीट रिपोर्टिंग है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर यह है कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें अपनी जानकारी और दिलचस्पी के अनुसार लिखनी होती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा और क्या क्या आता है? विशेष लेखन के तहत जो रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विषय पर फीचर लिख सकते हैं, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन, ये सभी उसके अंतर्गत आता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को किसका दर्जा दिया जाता है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता या विशेष रिपोर्टर का दर्जा दिया जाता है। विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क तकनीकी शब्दावली का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तकनीकी शब्दावली का है। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। विशेष लेखन कौन कर सकते हैं? विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांस पत्रकार या लेखक तक सभी कर सकते हैं। फ्रीलांस यानी स्वतंत्र, जो किसी अखबार के लिए नहीं लिखते हैं। सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? तो विशेष लेखन भी सामान्य लेखन की तरह सरल और समझ में आने वाला होना चाहिए, यानी इसकी भाषा शैली सरल और सटीक होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। कारोबारी व्यापार से जुड़ी खबरों के 5 तकनीकी शब्द लिखिए। कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों के तकनीकी शब्द तेजड़िया, मंदड़िया, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, एफडीआई, आयात निर्यात, ब्याज दर, निवेश आदि हैं। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए कौन से तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है? पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए तकनीकी शब्द है पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, ग्लोबल वार्मिंग, टॉक्सिक कचरा आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बीट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है? बीट से जुड़ा समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। विशेष लेखन किस शैली में लिखा जाता है? विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं है, उसे उल्टा पिरामिड शैली, फीचर शैली या कथात्मक शैली में लिखा जा सकता है। न्यूज पैक किसे कहते हैं? किसी खबर से जोड़कर जब विशेष लेखन किया जाता है तो उसे न्यूज पैक कहते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? विशेष लेखन के क्षेत्र अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि हैं। विशेष लेखन के लिहाज से आजकल समाचार पत्रों में किन विषयों को ज़्यादा महत्व मिल रहा है? विशेष लेखन के लिहाज से आजकल समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल को, कारोबार को, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। विशेष लेखन के लिहाज से आजकल किन विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है? आजकल रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। पत्रकारीय विशेषज्ञता का क्या अर्थ है? पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सके और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सके। कहने का मतलब आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन कोई विषय के अच्छे जानकार है तो वो विशेषज्ञ पत्रकारिता कहलाती है। आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं? आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। पहली शर्त है रुचि होनी चाहिए।
आप उच्चतर माध्यमिक यानी +2 और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें, यानी कॉलेज लेवल पर भी आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए और आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकों को पढ़नी चाहिए और स्वाध्याय तो जरूरी है। पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन से क्या आशय है? तो पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन से आशय है सभी विषयों में जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं। आता सब कुछ है लेकिन स्पेशली किसी में कुछ नहीं आता। आजकल पत्रकारिता में किसकी मांग की जा रही है? आजकल पत्रकारिता में मास्टर ऑफ वन अर्थात किसी एक विषय में विशेषज्ञता जरूरी है की मांग की जा रही है, यानी मास्टर हो जाओ आप अपने सब्जेक्ट में। एक पत्रकार की विशेषज्ञता किस पर निर्भर करती है? एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। समाचार में कौन से प्रश्न न हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। समाचार में अगर आर्थिक और खेल का प्रश्न न हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। समाचार की किन खबरों में पाठकों की रुचि रहती है? समाचार में कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफ़ी पाठकों की रुचि रहती है क्योंकि पैसा उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से किस पत्रकारिता का महत्व काफ़ी बढ़ा है? पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफ़ी बढ़ा है। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों है? आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल इसलिए होती है क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। इस शब्दावली को आम लोगों के समझ में आने लायक बनाना जटिल काम होता है, यानी शब्दावली कठिन होती है जिसको समझाना भारी काम है। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरें किस शैली में लिखी जाती है? कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। खेल की खबर या रिपोर्ट किस शैली में लिखी जाती है? खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है लेकिन दूसरे पैराग्राफ में वह कथात्मक शैली में चली जाती है। सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से हैं? सूचनाओं के स्रोत निम्न है: मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां, साक्षात्कार, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट्स, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति। तो ये कुछ प्रश्न और उनके उत्तर थे। निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे और इनकी PDF भी आप कैसे प्राप्त करेंगे ये मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा। धन्यवाद।